मुझको रहता है जिंदगी से ये गिला है दिल। सानिया, बेटा ये वक्त नहीं है तुम्हारा इतनी हेडेक लेने का। अगर तुम मेरे पास होती ना तो मैं तुम्हें बेड से उठकर पानी तक पीने नहीं देती। और आप मुझे बीमार डिक्लेयर करते थे। मैं जानती हूँ आपको। सानिया, बेटा तुम्हें अपनी केयर करनी चाहिए। कब तक इस तरह भाग दौड़ करती रहोगी तुम और सहीफा के साथ अकेले हलकान होती जाओगी? अगर वो मेरी सगी माँ होती क्या तब भी आपको बुरा लगता मेरा उनका ख्याल रखना? बचपन से सौतेलेपन का लफ्ज मेरे और सईफा आंटी के बीच में खड़ा रहा है। मुझे बहुत तकलीफ होती है। इस लफ्ज ने मुझे अकेला कर दिया है। मेरे रिश्ते खत्म हो गए। मेरा कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया। मुझे नफरत है इस लफ्ज से। और मैं दिल से चाहती हूँ कि मेरे और सईफा आंटी के बीच से ये लफ्ज खत्म हो जाए। हाँ, अनस की कॉल आ रही है। हेलो अनस, हाय आपी। कैसे हो? आई एम गुड, आप बताएं। हाउ इज एवरीथिंग डूइंग? हाँ, आंटी बिल्कुल ठीक है। हम हॉस्पिटल जा रहे हैं उनकी थेरेपी के लिए। कुछ दिन हमें वहीं रुकना पड़ेगा। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है कि मॉम की ट्रीटमेंट चल रही है और जो पॉसिबल केयर हो सकता है वो मिल रहा है। अनस, तुम आंटी से मिलने के लिए आ जाओ। वो तुम्हें बहुत मिस करते हैं। आपी मैं बिल्कुल नहीं आ सकता अभी, यहाँ कुछ इश्यूज चल रहे हैं। खैरियत? कैसे मसले? सब ठीक है ना? आपको पता है ना, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है और कुछ अर्जेंट इन्वेस्टमेंट की नीड है। आप मुझे पैसे दे सकती हैं? हाँ, कितने पैसे चाहिए? मेरी बात करो। पैसे तुम्हें एक आना नहीं मिलेगा। मॉम ट्राई टू अंडरस्टैंड, मुझे नीड है बिजनेस के लिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड? क्या तुमने बुरे वक्त में हमारा साथ दिया? तुम्हारे डैड चले गए, तुम आए, उनके बाद आए, इतनी मुसीबत टूटी हम पे, तुम्हें कोई एहसास है? ओह गॉड मॉम, एक तो आपकी कंप्लेंट्स खत्म नहीं होती। मैं आप ही से पैसे मांग रही, आप ही और मेरा मसला है। आप बीच में ना पड़े। किस हक से उससे पैसे मांग रहे हो? क्या रिश्ता है तुम्हारा उससे? कितना बोझ उठाया है उसने। तुम्हारे डैड का पूरा बिजनेस संभाल रही है, ये घर संभाल रही है, मुझे संभाल रही है। तुमने अपने फर्ज निभाए। किस मुंह से पैसे मांग रहे हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हें ना कोई पैसे मिलेंगे, ना कोई हक मिलेगा, ना एसेट्स मिलेंगे, ना घर मिलेगा। तुम बस वहीं रहो और भूल जाओ कि हम रहते हैं यहाँ पे, कि हम जिंदा हैं, कि तुम्हारी एक माँ है। हमें तुम्हारी अब जरूरत नहीं है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। पर मॉम, आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। चलें, आप रेडी हो जाए, मैं ड्राइवर से कहती हूँ गाड़ी निकालें। हाँ जरूर। किरण कैसी है? किरण को भी ऑपरेशन थिएटर में लेके गए हैं हम। आप अम्मी को लेके कब तक पहुंच रहे हैं?
बेटा हम पहुंच गए हैं, फिक्र मत करो, तुम्हारी तरफ ही आ रहे हैं। सेकंड फ्लोर पे आप आ जाएं। ओके। ज़ारून, हाय, हाउ आर यू? हाय, हाँ, कैसी हैं आप? मैं ठीक। आप यहाँ? जी वो मेरी सब ठीक तो है ना? सानिया ठीक है ना? जी थैंक गॉड, मैं तो डर ही गई थी। उसको समझाते समझाते मैं अब खुद उसकी फिक्र करने लगी हूँ। आप इतना टेंस लग रहे हैं, मैं तो डर ही गई थी। अभी एनीवेज अभी तो कुछ फ्यू वीक्स हैं उसकी डिलीवरी में। आपने बताया नहीं आप यहाँ किस पेशेंट के साथ हैं? आई मीन मैं अगर कुछ हेल्प कर देती। नहीं, थैंक यू। सानिया एक्सपेक्ट कर रही है? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपको पता ही नहीं। नहीं, मुझे पता है। मैं बस जानना चाह रहा था कि एग्जैक्ट डेट ऑफ डिलीवरी क्या है। एग्जैक्ट डेट तो मेरी फाइल में लिखी हुई है। खैर सानिया आपको वो खुद बता देंगी। हाउ आर यू? सानिया, तुम प्रेग्नेंट हो? मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने जरूरी नहीं समझा। किरण ठीक है, बस कुछ ही देर में इन्हें रिकवरी रूम से इनके रूम में शिफ्ट कर देंगे। और बच्चा? आई एम सॉरी, इट्स अ स्टिल बर्थ। वो पहले ही। अल्लाह को यही मंजूर था किरण। अल्लाह मियाँ को यह मंजूर नहीं था। ये सब आपकी बदौलत हुआ है। तुम होश में तो हो? नहीं हूं मैं होश में। अपनी गलतियों का इल्जाम तुम मुझ पे डाल रही हो। तुम्हें क्या जरूरत थी इस हालत में गाड़ी ड्राइव करने की? मैंने तो तुम्हें बार बार मना किया। तुमने हर बार मुझे ही गुनहगार बनाया। अब भुगतो इसका नतीजा। मेरे बेटे की खुशी तुमने छीन ली। जरूर इन्होंने मुझे बद्दुआएं दी थी। ये मेरे पास आई थी और उन्होंने कहा था कि जैसे मैंने इनसे इनका बेटा छीना है वैसे ही अल्लाह मियां मुझसे मेरा बच्चा छीन लेंगे। और उसी के थोड़ी देर बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया। बकवास बंद करो किरण। ये सब तुम्हारे झूठ बोलने का नतीजा है, जो आज तुम भी भुगत रही हो और हम भी भुगत रहे हैं। अपनी औलाद की तुमने कसम खाई थी ना, अपने झूठ को सच साबित करने के लिए। मेरे बेटे को तुमने मुझसे दूर किया था और आज तो
आमना, हिम्मत से काम लो। कहाँ से हिम्मत लाऊं अली, मेरा तो दिल फटा जा रहा है। हम क्या कर सकते हैं, अल्लाह की मर्जी से। पोते की खातिर मैंने इस लड़की को बर्दाश्त किया। वो देखा आपने क्या बकवास कर रही थी, जरूर के सामने मुझे मुजरिम बना रही थी। मुझे समझ में नहीं आता कि किरण का मसला क्या है, या उसको इज्जत रास नहीं आ रही। कह रही थी कि मैंने बद्दुआ दी है। उस पोते की खातिर मैंने अपने दिल पे पत्थर रख के अपने बेटे की जुदाई बर्दाश्त की। मेरी सोच से भी ज्यादा वो चालाक और होशियार है। मुझे लगता है कि मैंने उसे अंडर एस्टिमेट किया, या फिर उसने हमारी कमजोरी का फायदा उठाया। नहीं तो धोखे में मारे गई ना। डॉक्टर ने कहा था कि सानिया बांझ है, और आज आपने देखा उसे। डॉक्टर ने ऐसा क्यों कहा अली? आमना, मैं क्या कह सकता हूँ, ना मैं डॉक्टर हूँ ना मैं। सर, फसी साहब और उनके वालिदैन आए। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। क्या मुसीबत है, एक हमें अपनी परेशानी, ऊपर से ये लोग आकर बैठ गए। अब इनकी रिलैक्स, तुम कुछ मत कहना, मैं बात करूँगा, ठीक है? बात भी क्या करनी है, बात को तो खत्म करना। चलो आओ।